हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। बेटा आपके लिए लेके आऊं मैं इस बार साइंस का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, आपने अभी तक चैप्टर 1 में अपलोड कर चुका हूं साइंस का क्लास 10th का। अब मैं किसी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आपके लेके आ गया। उसका नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण। यार ऐसा मत समझना है मैं क्लास 10th बोलूंगा, क्लास 10th के लिए काम आएगा, नहीं। मैं इसमें कुछ ऐसा बेसिक फिनोमेना बताने वाला हूँ जो हर क्लास में काम आने वाला है। यानी अगर आपके पास साइंस नाम का सब्जेक्ट है और भले ही आप इस क्लास में क्यों ना हो, आपके लिए चीज बहुत रिलेवेंट है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना बेटा, सुनना ध्यान से। चैप्टर नंबर 2, यार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्लास 8 में ना चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर इसी नाम से है। यानी कि चैप्टर 5 जो है क्लास 8 में, उसका नाम भी क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण ही नाम है। इसीलिए हमारे भी क्लास 10th है, बस लेवल का थोड़ा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, समझना ध्यान से। चैप्टर नंबर 2 जो है नाम क्या है उसका? अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सुनना ध्यान से क्या होती है डेफिनेशन। फर्स्ट टॉपिक इज एसिड, यानी कि अम्ल होता क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। मैंने क्या लिखा है बेटा? पहला पॉइंट लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इट मीन्स जो अम्ल है ना, एसिड है ना, वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। यानी कि मैंने ये कहा जो फर्स्ट पॉइंट है, अम्ल जो एसिड है ना वो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे, नींबू की तरह। यानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एसिड सोर होते हैं। कैसे? टेस्ट में सोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट इज यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी कि ये कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं किसको? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई लिटमस क्या होता है? एक प्रकार का इंडिकेटर है, सूचक है, जिस सूचक की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या सॉल्ट है या फिर बेस है। आपने देखा होगा यार, अपने लाइब्रेरी में, स्कूल में हर जगह मिल जाता है, एक छोटा सा पेपर टाइप का होता है ये। ठीक है, आगे देखना थर्ड पॉइंट क्या है? यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब दे गिव H+ आयन इन एक्विस सोल्यूशन। आई मेरी बात समझ कि जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। किस बात कर रहा हूँ मैं? अम्ल की बात कर रहा हूँ, एसिड की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक बात करी एसिड के 3 पॉइंट की। क्या क्या बताया मैंने, बताया जरा? हाँ बोलो, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी फर्स्ट पर मैंने ये कहा कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट पॉइंट कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वेरी गुड। अगर बोलो, हाँ बिल्कुल बेटा आप सही कर रहे हो बिल्कुल, कि ब्लू वाले क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना। अब बात करेंगे अम्ल की, तो ऐसे रखो ए मतलब एसिड और ए बी को आर कर देगा, यानी कि ब्लू को रेड कर देगा। ABR, ऐसे रखना ABR, यानी कि एसिड बेस ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। एंड थर्ड वन इज जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। भैया क्या मतलब बता रहे हो इसका? क्या मतलब है इसका H+ आयन का? तो समझना ध्यान से क्या मतलब है, जिसका क्यों हो रहा है बता दूं मैं आपको। अभी देखो, H+ आयन का मतलब है बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो H+Cl। आ रही मेरी बात समझ? यहाँ देखो उदाहरण के एग्जाम्पल में देखो HCl, यानी H+ आयन क्या है यहाँ पर? Cl, क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आप में जुड़े तो क्या बन गया? एक अम्ल बन गया। अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आई मेरी बात समझ? अगला पॉइंट इज H2SO4। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। H2SO4 अगेन H+ आयन, यानी कि इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। थर्ड वन इज CH3 और COO, जिसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और एक होता है सिट्रिक अम्ल। ये सारे मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल लिख रखे हैं जो कि मेनली यूज होने वाले हैं हमारी क्लास में, हमारे चैप्टर में। आई बात समझ? मैंने अभी तक आपको बताया एसिड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सांद्र अम्ल। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेट एसिड, यानी सांद्र अम्ल। सिंपल सी बात समझना कि बेटा ऐसा अम्ल है ये जिसमें ना पता क्या होगा? जो अम्ल है, जो एसिड है वो मोर होगा बेटा। जो एसिड है वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जल से। यानी कि एसिड यानी कि सांद्र अम्ल का मतलब खाली इतना समझो आप कि ऐसा कोई भी विलयन, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें बेटा अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेट अम्ल का एसिड का मतलब ये है जिसमें एसिड मोर होगा, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। किससे? जल की क्वांटिटी से। आ रही मेरी बात समझ? जिसमें एसिड ज्यादा है और वाटर कम है, हमें क्या बोलेंगे उसे? तो ना कॉन्सेंट्रेट एसिड है। अगली बात करते हैं बेटा तनु अम्ल की। नेक्स्ट टॉपिक इज तनु अम्ल। अरे हाँ, आपका नाम नहीं है बेटा तन्नू, तन्नू में समझने से।
तनु अम्ल है बेटा, ठीक है। इसे कहते हैं डिल्यूट एसिड। ये क्या होता है, सुनना ध्यान से, जिसमें बेटा अम्ल कम हो, इसका उल्टा होता है बेटा ये, इसमें ना अम्ल की मात्रा कम होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, यानी कि एसिड की क्वांटिटी लेस होती है और वाटर क्या होता है, वाटर मोर होता है। आई मेरी बात समझ। उसे क्या बोल देंगे हम, उसे बोलेंगे डिल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल। ये थे टॉपिक अम्ल का, सांद्र अम्ल का और तनु अम्ल का। अब बात करते हैं बेटा बेसिस की, कि क्षारक तुम क्या होते हो, अपने बारे में कुछ बताओ ना। अभी तक तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, हमने पढ़ लिए सारी बातें, स्वाद में खट्टे होंगे, ब्लू को ऐड कर देंगे, H+ आयन देंगे, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं अब कि क्षारक तुम क्या हो, तुम अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करो। क्षारक कह रहा है मैं मैं तो उल्टा हूँ, किसका, अम्ल का। जैसे अगर अम्ल स्वाद में खट्टे थे तो मैं तो स्वाद में कड़वा हूँ। अच्छा, क्षारक जो बेस है, बेस वो क्या कह रहा है कि मैं टेस्ट में कैसा हूँ, एकदम बिटर, भाई साहब बहुत कड़वा हूँ मैं, ठीक है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और क्षारक कहता है जो अम्ल है ना आपका एसिड, वो तो ब्लू को रेड करता था, मैं तो उसका उल्टा करता हूँ, मतलब मैं रेड को ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो, अगर लिटमस वाले इंडिकेटर पर, लिटमस वाले सूचक पर मैंने बेस की थोड़ी सी भी मात्रा डाली तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी मात्रा डालने पर वो जो होगा, अगर रेड लिटमस है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे पता चला कि मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, बेस अप्लाई किया है। बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट इज, जैसे वहां पर एक्विस सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, H+ आयन दे रहे थे ना, आज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये OH- आयन दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। फर्स्ट पॉइंट इज ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, देन दे गिव OH- आयन इन एक्विस सॉल्यूशन। आई मेरी बात समझ। एक चीज उसमें ऐड कर लेना बेटा कि क्षारक है जो बेस है उसमें ना साबुन की तरह होते हैं, यानी कि सोपी इन टच होते हैं। सोपी इन टच यानी कि साबुन की तरह होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, सोपी इन टच यानी कि ये साबुन की तरह होते हैं, टच करते समय साबुन की तरह बेस होते हैं। आई मेरी बात समझ। अभी तो मैंने बेस के बारे में 3 पॉइंट कहे हैं, अगेन रिपीट करता हूँ। स्वाद में कड़वे हैं, टेस्ट में बिटर हैं, रेड को क्या कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, और जलीय ब्लू में क्या कर देंगे, OH- आयन देंगे। अब इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा बेस के एग्जाम्पल की, बेस के एग्जाम्पल होते क्या है, क्षारक के एग्जाम्पल होते क्या है। मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखना ध्यान से, क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, Na मतलब सोडियम, और जब भी Na के साथ OH- का मतलब ये पीछे लगेगा, यानी कि OH, इस मीन्स की हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, हमारे पास 18 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये पोटेशियम भी था एक, पोटेशियम मतलब K, तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, इसका मतलब तो है ना। और लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, से कहते हैं NH4OH। क्या बोलते हैं इसे, NH4OH। ये सब क्या है, ये सब क्षारक के यानी कि बेस के एग्जाम्पल हैं बेटा, याद रखना। जो NH4 वाला है ना, ये वाला, हम इसे अमोनियम वाले को कहते हैं, ये ना वीक बेस है। क्या है ये वीक बेस है। और ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों वीक नहीं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट और डेफिनेशन एक और यहाँ पे क्षार की बेस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि यार जो भी वाटर में पूरा का पूरा सॉल्यूट हो जाएगा ना, जो भी ऐसा बेस जो वाटर में पूरा सॉल्यूट हो गया, पूरा घुल गया, उसे क्या बोल देंगे, उसे क्षार कहा जाता है। यानी कि क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आई बेटा बात समझ। उसके बाद समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट टॉपिक इज सूचक। समझना ध्यान से बेटा, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर, सूचक क्या होते हैं। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है। सूचक का मतलब क्या है, हमें सूचना देने वाले, एक वर्ड सुना होगा आपने, इन्फॉर्मेशन देने वाले। यानी इंडिकेटर कुछ नहीं कर रहे, हमें इंडिकेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इशारा करना, इंगित करना, बताना। क्या बताना, कि तू एसिड है या बेस है। तो ये इंडिकेटर हमारी हेल्प करते हैं ये बताने में कि मैं एसिड हूँ या बेस हूँ। आई मेरी बात समझ। तो इंडिकेटर का मतलब क्या है, दीज आर द सबस्टेंस विच चेंज देयर कलर, स्मॉल, स्मेल एंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस। आई मेरी बात समझ। यानी कि ये बताते हैं अपनी रंग वगैरह चेंज करके कि मैं क्या हूँ, अम्लीय क्षारक। और ये बेटा याद रखना, नेक्स्ट टॉपिक इज जो इंडिकेटर है
वो 3 टाइप के होते हैं। किन टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक, और सेकंड वन इज सिंथेटिक सूचक यानी कि कृत्रिम सूचक। याद रखना, कृत्रिम सूचक बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यहाँ तक आए समझ बेटा? सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने सूचक का? कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर। लास्ट वन इज ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक। ना से चल रहा है इनका तो यार। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड सिंथेटिक। सुनना ध्यान से, नेचुरल और सिंथेटिक इन 2 वर्ड में क्या डिफरेंस है बेटा? नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर ने दिया, पेड़ पौधों से आया, वो है नेचुरल वाला इंडिकेटर। और जो इंसान ने खुद बना दिया भाई साहब, तो पता होगा इंसान मानता कहाँ है, कुछ ना कुछ बना ही देता है, ठीक है। तो फिर जो इंसान ने बनाया, जो इंडिकेटर इंसान ने पता लगाने की कोशिश करी अपने केमिकल लोचों द्वारा, अपने केमिकल द्वारा पता लगाया उसने, उसे हम क्या बोल दिया? हमें उसने सिंथेटिक। समझना ध्यान से, डेफिनेशन क्या लिखी है, बात करते हैं एक करके। फर्स्ट पॉइंट बेटा प्राकृतिक सूचक। क्या लिखा है देखो ध्यान से, प्राकृतिक सूचक होता क्या है? तो लिखा है वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी कि ये 2 इंडिकेटर हैं जो फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये सब क्या है? यानी प्राकृतिक सूचक का मतलब है ऐसे सूचक। समझ आइए वाली चीज, मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने आपको सूचक के बारे में बताया कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। बेस जो कहाँ से मिलेंगे? जो हमें फाउंड होंगे पौधों से मिलेंगे, वो बात खत्म हो। जो हमें पौधों से मिले, पेड़ पौधों से मिले, क्या बोल देंगे? तुम प्राकृतिक सूचक हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखना बेटा, एक मान लो लिटमस है और एक मान लो हल्दी है। अगर मैंने लिटमस पे ट्राई किया तो अम्ल ट्राई करूंगा तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस ट्राई करूंगा तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसे हल्दी पर अम्ल पहले से ही होता है, इसलिए वो पीले रंग की होती है। अगर मैंने हल्दी पर बेस ट्राई किया तो हल्दी कैसे कलर की हो जाएगी? लाल कलर की हो जाएगी। यानी सब क्या है? ये इंडिकेटर है, पता लगा रहे हैं क्या अमल है और क्या क्षार है। बेटा बस समझ में आई आपको? इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि सेकंड जो है कृत्रिम सूचक वो क्या होता है। हमने प्राकृतिक सीख लिया, बात आती है कृत्रिम की यानी कि सिंथेटिक। अब बात करते हैं बेटा कृत्रिम सूचक की यानी कि सिंथेटिक सूचक की। याद रखना बेटा, कृत्रिम सूचक बोलो या संश्लेषित सूचक बोलो या सिंथेटिक इंडिकेटर बोलो, बात एक ही है। क्या लिखी है डेफिनेशन? यहाँ लिखा है वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक कहा जाता है। यानी क्या बोल दिया मैंने इसमें? मैंने ये कहा ऐसे इंडिकेटर जो ना केमिकल द्वारा बनाए जाएंगे। केमिकल लोचा कौन करेगा? इंसान ही कर सकता है बेटा, ठीक है। केमिकल द्वारा कराए जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम आज से? उसे बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आई मेरी बात समझ? देखो फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है हमारे सामने यहाँ पे, एक लिखा है फिनोक्सिलिन, एक लिखा है मेथिल ऑरेंज। अब समझते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है फिनोक्सिलिन का और मिथाइल ऑरेंज का सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर। तो मैं अब ये समझाने जा रहा था कि फिनोक्सिलिन और जो मिथाइल ऑरेंज है इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि ये जो कृत्रिम सूचक है हमारे पास, इनको कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है ये क्षारक है। सुनना ध्यान से बेटा, जब फिनोक्सिलिन, जब तुम ना किसी एसिड के कांटेक्ट में आओगे, जब आप किसी अम्ल के संपर्क में आओगे, तो जो वो फिनोक्सिलिन है वो पता है उसका रंग नहीं बदलेगा। रंग उसका कैसा रहेगा? पानी की तरह रहेगा। अगर उसका रंग पानी की तरह रहा, इसका हम समझ जाएंगे कि फिनोक्सिलिन नाम का जो हमारे पास इंडिकेटर था वो एसिड के संपर्क में आया था, एसिड के कांटेक्ट में आया था, इसीलिए उसका रंग कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसका रंग चेंज नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट, अगर वही फिनोक्सिलिन किसी बेस के संपर्क में आया, किसी बेस के कांटेक्ट में आया, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी बोल दो या फिर बैगनी बोल दो। मोस्ट प्रोबेबली उसको बैगनी वर्ड यूज किया गया है हमारी भाषा में, हमारी बुक में, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में यूज किया गया बैगनी। तो याद रखना फिनोक्सिलिन का कैसे पता लगाएंगे? जब फिनोक्सिलिन आएगा एसिड के कांटेक्ट में तो रंग परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित ही रहेगा, और जैसे ही वो आया बेस के कांटेक्ट में तो आज वो फिनोक्सिलिन क्या बन जाएगी? बैगनी रंग का हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? आगे अगला इफेक्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज का, वो क्या होता है? अगर मिथाइल ऑरेंज अगर 2 अम्ल के संपर्क में आ गया ना, अगर मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आ गया तो रेड कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज क्षारक के संपर्क में आया, बेस के संपर्क में आया, तो उसका कलर पीले रंग का हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर के बाद हमने सिखाया आपको
सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें हमने सीखा कि फिनोल्फथैलीन का रोल क्या है और मेथिल ऑरेंज का रोल क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कलर चेंज होने पे वो एसिड के संपर्क में आया या फिर क्षारक के संपर्क में आए। बात समझ में आई बेटा। अब बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर की। नाम हमने आपको बता दिया, नाम क्या था उसका नाम था गंधीय सूचक। सुनना ध्यान से बेटा, क्या होता है गंधीय सूचक। देखो क्या लिखा है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात लिखी है। इसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि गंधीय, देखो कितने गंदा नाम है ना इसका, गंधीय यानी कि गंध फैलाने आया है। यहाँ पर गंध से मतलब क्या है, जो गंध फैलाने आया है, मतलब इन पदार्थों की ना, जो इसके पदार्थ होंगे, इसके मैटर होंगे, अपनी गंध से ही, अपनी स्मेल से ही बता देंगे कि मैं अम्ल के संपर्क में आया या क्षारक के संपर्क में आया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाओगे मिनट से पहले। देखो खत्म है बेटा टॉपिक हमारा आज का। उदाहरण क्या है, देखो अगर प्याज का रस है, ठीक है, अगर ओनियन का रस है, अगर वो अम्ल के संपर्क में आएगा ना, यानी गंधीय सूचक की बात कर रहे हैं। गंधीय मतलब जो गंध फैलाने वाले होते हैं। एक इंडिकेटर प्याज का रस होता है। प्याज मतलब प्याज, आपको पता ही है प्याज से कितनी बदबू आती है ना, वही चीज है। तो देखना अम्ल क्या है, अम्ल बेटा तीव्र गंध, यानी बहुत गंध देगा, बहुत स्मेल आएगी अगर प्याज के कांटेक्ट में आएगा तो। लेकिन अगर यही प्याज का रस क्षारक के कांटेक्ट में आया तो क्या होगा, तो कोई गंध नहीं आएगी, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं आएगी। एंड लास्ट पॉइंट वनीला। वनीला जो है अम्ल के संपर्क में आने पर समान रहती है और क्षार के समय हमने कोई गंध नहीं करती, कोई स्मेल नहीं होती। बेटा लास्ट वन इज लौंग का तेल, इसे कहते हैं क्लोव ऑयल। बेटा क्लोव ऑयल जब भी अम्ल के एसिड के कांटेक्ट में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, तो उसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर क्षारक के संपर्क में आए तो कलर चेंज हो जाता है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी बेटा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था क्लास 8th के लिए भी और 10th के लिए भी। ऐसे प्यार बनाए रखें बेटा। थैंक यू सो मच।